डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सिक्स्थ क्लास। तो देखो इसमें लिखा क्या है, तो हमने करना कैसे है, ए बी रेखा को सेट स्क्वायर द्वारा विभक्त करो। आपके पास कोई ए बी रेखा दी है, मान लो ये ले ली मैंने ए बी, थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ ताकि सिक्स क्लास को अच्छे से समझा जाए। तो ए बी आपने अपनी मर्जी से ले लेनी है। अब बोल रहे हैं सेट स्क्वायर द्वारा विभक्त करो, दो भाग इसके करने। तो कैसे करने, आपने छोटे वाला सेट स्क्वायर, जैसे ये वाला नोक वाला, इसको ले लो। आप दूसरा भी ले सकते हो, परंतु आप इससे काम करना है। ये वाला क्वेश्चन इससे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है दूसरे वाले सेट स्क्वायर से, परंतु ये वाला इसमें क्वेश्चन जो है कागज से बाहर नहीं निकालेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये नोक जो है आपने ए पर रख देनी है, ऐसे ए बिंदु पर, और नीचे इसकी समानांतर ले लेनी है। आप इसको चाहे ऐसे रखो चाहे आप ऐसे रखो, सेम बात है। तो इस तरह रखेंगे तब भी ठीक है। और ए बी के समांतर आपने लाइन दे देनी है ऊपर की तरफ, ऐसे ये वाली। ये आपने जहाँ ए बिंदु है आपका वहाँ तक मिलनी चाहिए नीचे हमारा सेट स्क्वायर की नोक, ऐसे। ये आपका ए बिंदु आ गया। इसी तरह आपने इसको भी इसी तरह से रखना है, नोक आपने बी बिंदु पर, और नीचे आपकी ए बी के समांतर आपका सेट स्क्वायर रहेगा। और इस तरह आपने दानेदार लाइन लगा देनी है बी की तरफ से, ऐसे। जहाँ आपकी लाइन मिली इसका नाम आपका बी होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे ही इसको इस तरफ रख लो आपने, बी बिंदु पर और ऊपर इसके ए बी के समानांतर, ऐसे सेट्स के रखना है। तो अब आपने ये आपका बी तक होना चाहिए, इस तरह। ये आगे तक मैंने स्केल से बढ़ा देना, ठीक है। अब इसी तरह आपने इसको भी इस तरफ भी रख देना है, ए बिंदु पर। सेट स्क्वायर को बस पलटा लगाना आपने, मैं बताता हूँ बाद में, पहले इसको आपने इस तरह करना है, ए बी के समांतर, और आपने नीचे की तरफ लाइन लगा देनी है, ऐसे इस तरह। ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है। इनका नाम मान लो मैंने सी डाल दिया, इसका डी डाल दिया। अब देखो बच्चों को अभी फिर से पता नहीं चल रहा है, जैसे इस तरह मैंने सेट स्क्वायर रख दिया पहले, तो ए बी के समांतर आपने इसके समांतर आपने रख दिया। अब इसी को ऐसे पलटा लगा दो आपको अगर समझ नहीं आ रहा, ऐसे और ऐसे, फिर आपने इस तरह रख देना है। इसी तरह आपने नीचे की तरफ भी इसी तरह रख देना है, इस तरह रखा, फिर आपने पलटा लगा दिया इसको इस तरह। अब जहां दोनों लाइन कटती है इसको आपने मिला देना है। ये आपने जहां सेंटर लाइन लगाई जाती है, आप जंजीर रेखा भी लगा सकते हो, ऐसे। किसी वस्तु का अगर सेंटर पॉइंट बताना हो तो आपको ये जंजीर रेखा जो है देना पड़ती है। तो आप ये वाली लाइन दे देनी इधर। अब देखो जहाँ ये मिल गई इसका नाम मान लो ओ डाल दिया। अब ओ से बी तक प्रकार खोलो चाहे ए तक, ये आपके बराबर दो भाग होने चाहिए,
इस तरह देख लो, ये हो गया। और उतना ही मैं इस तरफ कर रहा हूँ। आपके सेट स्क्वायर द्वारा 2 भाग हो गए। और आपने अगर इसमें सेट स्क्वायर भी बना सकते हो आप भाई। इसमें आपने सेट स्क्वायर इस तरह रखा हुआ है, जैसे आपने रखा हुआ है वैसे ही आपने जैसे इधर कर दिया, तो आप इसमें सेट स्क्वायर भी बना सकते हैं ना। आसान तरीके से बना सकते हो आप। जैसे मैं बना रहा हूँ, जो अंदर इसके खाली जगह है उसी के इशारे से अपनी मर्जी से बना रहा हूँ मैं। आप अपनी मर्जी से इसको बना सकते हो। इसका मतलब हुआ अपने सेट स्क्वायर रखा कैसे था इसमें, ताकि छोटे बच्चे होते हैं पता चले भी सेट स्क्वायर रखा कैसे है ना। तो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ इस तरह। ये आपने शो करना है बस, इसके नंबर आपके कटेंगे नहीं, परंतु टीचर को लगेगा इस क्वेश्चन को बच्चे ने बिल्कुल मन से किया हुआ है और उसको आता है बिल्कुल पूरा भी। इस तरह वो आपके नंबर ही नहीं काट सकते आपके टीचर। ये मैंने जजमेंट से बनाया, आपने भी ऐसे ही बना देना है। इस तरह सेट स्क्वायर आपने इधर आपका 30 डिग्री, इधर आपका 60 डिग्री, इधर आपका 90 डिग्री, ये आपके हर ऐसे ही होंगे सभी एंगल, सभी 30 डिग्री का एंगल कोने पर होगा। यहाँ 60 डिग्री जैसे आपने रखा सेट स्क्वायर सेम वैसा ही बना दिया हमने। सेट स्क्वायर देखो ऐसे होता है, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ऊपर चला गया, ये आपका 30 डिग्री। सेट स्क्वायर से मैंने पूरे माप लिख दिए, इस तरह आपने करना है। और ये क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आपको फुल के फुल नंबर मिलेंगे। 6th क्लास का आसान क्वेश्चन है पर बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं ना। थैंक यू।